तो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्विश भाई, रजत दलाल और नीरज भाई की। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब इन तीनों का संबंध कहाँ से है पता है? ECL से। अब पूछो ECL क्या है? ECL ऐसा एक क्रिकेट प्रीमियर लीग था जिसमें हर चीज की हद पार थी। क्या बात करता है यार। ठीक, और इसमें शामिल कौन था? विराट कोहली? नो, इसमें थे इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं और रहेंगे। क्या एक्टिंग कर रहा है। इनमें कोई दो राय नहीं। तो आज बात करने वाले हैं एल्विश भाई को दी गई खुली चुनौती, और रजत दलाल को भी दी गई खुली चुनौती कि नीरज भाई से मुकाबला करे। ये फंस गया सी है। बॉक्सिंग रिंग में आकर मुकाबला करे और नीरज भाई खुले में आपसे मुकाबला करेंगे। फिर इन्होंने फुकरा का बनाया मजाक। किसी का भी मजाक बनाए, कोई बात नहीं, बनाना चाहिए भाई। किसका नहीं कोई मजाक बनाता। आप घर के बाहर निकलेंगे तो लोग आपका मजाक बनाएंगे। आप घर के अंदर रहेंगे, अगर कोई आपके घर में आएगा तो आप उसका मजाक बनाएंगे। मजाक तो मजाक होता है, कोई बनाए फिर कोई दूसरा बनाए, हम बनाए कोई दूसरा बनाए, बनता तो एक ना एक दिन सबका ही है। ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ठीक है, उसी तरह ECL में भी भाई ने खुली थी चुनौती कि रजत दलाल तन्ने दम है तो आजा रिंग में। कोई तरीका है भीख मांगने का? फिर एल्विश भाई को भी दी गई चुनौती। तो देखो एल्विश भाई कौन है एल्विश भाई? चुनौतियों को पाने वाले नहीं। एल्विश भाई इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर, एल्विश भाई इंडिया के नंबर 1 कॉमेडियन। क्योंकि चैनल था भाई, अब वीडियो नहीं पाती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थे ना, अभी भी है। हो सकता है नया वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 सालों में आ जाए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। कोई बात नहीं, जब भी वीडियो आनी होगी तो आ जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि एल्विश भाई से फेम पाने के लिए और रजत दलाल भाई से फेम पाने के लिए नीरज भाई उनसे फाइट की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। जवान और गाड़ी तेज चलाना एक्सीडेंट होएगा ना, बात अच्छी तरह पता। तू क्या कहे था? उनकी माँ के दूध तक बॉक्सिंग खेली जाती होगी, तो माँ के दूध तक ना तो पावर लिफ्टिंग खेली जाती ना बॉक्सिंग खेली जाती। माँ के दूध तक ताकत में लग रहा है, और उसे ताकत है तेरा मुंह करूंगा मैं लाल रजत दलाल। अरे नो वाला प्रमोशनल स्ट्रेटजी तो तेरे प्रमोशन की जरूरत को नहीं। जड़ा मैं खेल लिया, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं दिख लिया। डजन का नाम सुना है? नेटफ्लिक्स का नाम तो तूने सुना ही होगा। और तेरी एंट्री भी बोली, तेरे बर्गर बटन भी बोल दिया मैं। और इसने ना एक बात और बोली, कोई काम स्टार्ट करा तो मैं भी सपोर्ट कर दूंगा। तो मेरी बात सुन, तेरे बस की को नहीं। अमेरिका जैसे देश में मेरे काम चल रहा है। कभी देखा है अमेरिका? फोटो में देखा होगा, बस असली में देखा कभी अमेरिका? भाई का बिजनेस अमेरिका तक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई ने नेटफ्लिक्स के साथ काम किया है। भाई ने खुद बताया भाई के व्लॉग नंबर 1 पे जाते हैं। 3, 4, 5 हजार से ज्यादा कभी व्यूज नहीं आते। वो बात अलग है, लेकिन भाई कभी कम नहीं है दोनों से। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। ठीक है, कोई कम ज्यादा नहीं होता। मैं भी अपने घर वालों से कम ज्यादा नहीं हूँ। लफड़ा करे बंद, शांति का काम करे। और क्या चाहिए हमें क्या चाहिए? हमें किससे क्या उम्मीद होती है कि यही कि एल्विश भाई अब किसको रोस्ट करे? नहीं जी, हमें ये मतलब होता है कि एल्विश भाई कौन से नए सीजन में है। एल्विश भाई का नया व्लॉग है, वो भी जी वैगन के ऊपर। एल्विश भाई की व्लॉगिंग इतनी अच्छी है, कॉमेडी इतनी अच्छी, कंटेंट इतना अच्छा है, और पॉडकास्ट भी तो भाई का आता है, सॉरी पॉडकास्ट भी तो भाई का आता है। चलिए ठीक, एल्विश भाई की बात लाओ। रजत दलाल को भी कम समझ रहे हो? भाई की बॉडी देखिए, भाई 3-4 नीरज को अपने बाजुओं में बताकर घूमता होगा। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा ही। और फिर उसके बाद बचा कौन? नीरज भाई का नाम तो मैंने आज से पहले सुना ही नहीं था। मैंने उसकी रील देखी, पता है कौन सी? जिसमें कह रहा है कि कोई फुकरा नाम का इंसान मेरे कमेंट में हा कह रहा। भाई उसका निक नेम फुकरा है, रियल नेम तो उसका कुछ और है। चलो ठीक है, मैंने नाम की कंफ्यूजन खत्म कर दी। तुम्हें किसी ने हा बोला, तुमने आज उसका मजाक बना दिया, वो भी इतनी बड़ी मीडिया के सामने। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सोचो कि अगर कोई मजाक बना दिया तुम्हारा, तो कितने फॉलोअर्स तुम्हारे, कितने होंगे ही। मैंने तुम्हारा चैनल देखा ही नहीं, लेकिन ये तो सोचो अगर उसने कहीं तुम्हारा मजाक बना दिया तो खैर छोड़ो, सबकी बात अलग होती है। लेकिन नीरज भाई, अगर आपको फेम चाहिए तो आपको बिग बॉस में जाना चाहिए। यहाँ इधर उधर मुंह मारने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको मैं सीक्रेट बात बता रहा हूँ, जितने भी आज फेमस हुए, रजत दलाल, एल्विश भाई, फुकरा इंसान, ये सब बिग बॉस में ही पहले गए हैं। बिना बिग बॉस में गए हम लोग जानते ही थे। सही बता रहा हूँ मैं, कसम। आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, आप भी चुपचाप से बिग बॉस में शामिल हो जाओ। पैसे देकर आप घुस जाओ उसमें, कह दो भाई हम फ्री में आ रहे हैं, बस हमको आप बिग बॉस में ले लो। मैं बता रहा हूँ, नाम यू हाइप हो जाएगा आपका नाम। मैं बता रहा हूँ, अभी कंट्रोवर्सी हुई थी एल्विश वर्सेस स्ले पॉइंट।
अब उसके बाद कंट्रोवर्सी एल्विश वर्सेस नीरज भाई चल रही है कंट्रोवर्सी। देखिए बहुत लोग गलत, बहुत लोग सही हैं। अब कौन सही कौन गलत इसका हम लोग फैसला करने बैठे तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको गलत लग रहा है तो आपको वो गलत लग रहा है। कोई भी गलत लगे कोई भी सही लगे, हमको उससे क्या, हमें तो अपना कंटेंट बनाना है, हमें तो आपको आपके सामने अपना कंटेंट देना है, नहीं तो नहीं देना भाई, यही बात है। ठीक है भाई, अब तो ये बात हो गई कि किसने किसको बॉक्सिंग रिंग के लिए चैलेंज दिया। नीरज भाई ने पूरे एक तरह से क्रिएटर्स जो भी फेमस थे उनको बोला कि तन्ने दम हो तो आजा बॉक्सिंग रिंग में मैच करेंगे। ठीक है, ठीक है, भाई का मेन प्रोफेशन है बॉक्सिंग रिंग में मैच करना। ठीक है, अब उस पे मेन रिप्लाई जिससे हमें उम्मीद नहीं थी, जिससे हमें कोई मतलब एहसास नहीं था कि ऐसा भाई भी कोई बोल सकता, उसने बोला है थारा भाई जोगिंदर भाई ने एकदम सही बोला। क्या बोला उन्होंने? बोला कि भाई देख तू ना खुले सबको, सारे क्रिएटर्स को तू मतलब ललकार दे रहा है, कह रहा है कि आजा बॉक्सिंग रिंग में मैच करें। तन्ने अगर दम है, तू करता है, तू देश के लिए खेलता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब यहीं पे अगर कोई लड़की डांस के लिए तुझे बोल दे कि आ तेरे अंदर दम है तो आजा मेरे साथ डांस करके दिखा जा, तो भाई सोचो जोगिंदर भाई ने पहली बार शायद मैंने अपनी पूरी लाइफ में या फिर जब भी मैंने सुना कुछ सही सुना, भाई का रिप्लाई, क्या रिप्लाई दिया भाई, क्या रिप्लाई दिया, वायरल है भाई का रिप्लाई। थारा जोगिंदर भाई दिल से सल्यूट। देखो यार सच बोल रहा हूँ मैं, अगर पहले फेमस होना होता था तो सब लोग यही चाहते थे कि यार मुझे कोई अच्छा क्रिएटर मेरे साथ कोलैब कर ले या फिर कुछ भी कर ले। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब हमें फेमस होना, पता कैसे हो रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते, वो भी किसी बड़े क्रिएटर के साथ, और जिनकी कंट्रोवर्सी पहले से ही चल रही हो अगर उनके साथ हो जाए तब तो बात ही बढ़िया। देखो मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखो नीरज भाई, अगर आपको कुछ भी हर्ट हुआ है, कुछ भी दिक्कत हुई है आपको, तो आप डायरेक्ट मतलब मीडिया के सामने अपनी बात रखो। लेकिन आप ये क्या चैनल दे रहे हो कि नहीं आजा बॉक्सिंग में, अरे क्या डायरेक्ट बोलो ना कि हाँ तुम मुझे इस बात में सफाई दे, कोई ऐसी बात हर्ट कर गई हो या फिर कुछ भी आपके साथ पंगा हो गया हो, है ना, बात सही है। लेकिन ये क्या, ये आओ बॉक्सिंग रिंग में आओ मैच करते, आओ बॉक्सिंग रिंग में। भाई देखो तुम बॉक्सिंग रिंग के पहलवान हो, ठीक है, रजत भाई की वेट लिफ्टिंग करते हैं, एल्विश भाई मुंह तोड़ जवाब देते हैं मुंह पर ही। तो अगर एल्विश भाई बोले कि चल आजा आमने सामने, चल थप्पड़ का हो जाएगी कौन ज्यादा तेज मारेगा, तो मुझे नहीं लगता ये फेयर है। तो इसीलिए आपको जो भी हर्ट हुई बात, आप आओ मीडिया के सामने, जो भी बोलो सब कुछ आपको क्लियर होगा। लेकिन ये क्या सबसे कंट्रोवर्सी कर रहा हो, वो भी एक लोग से कंट्रोवर्सी होती है, एक लोग से लफड़ा होता है, 2 लोग से होता है, 3 लोग से होता है, तो आप पूरी इंडिया के जितने भी सारे बिगेस्ट क्रिएटर है आपको उन्हीं से कंट्रोवर्सी है। तो इसका मतलब कि आप फेम पाना चाहते हो, बात सिंपल से 1 से होती, 2 से होती, 3 से होती, 4 से होती, कितने से होती है, आप पूरी इंडिया को के जितने भी बिगेस्ट यूट्यूबर हैं उनसे आप कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आप फेम पाना चाहते हो पक्का, जो बात सही है मुझे लगता है मेरी तरीके से। अगर आपको कोई कुछ और लगता है तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे जितनी सच्चाई दिख रही है मैंने वो बता दी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट हो सकता है मे बी आए।